are watching Unbound India. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। पहलगाम में घटी आतंकी घटना से भारत को जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर करने के बाद पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई की गई। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही थी, भारत की वायुसेना जाग रही थी और उस रात पाकिस्तान के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज अब तक थमी नहीं है। मुख्य हमला और पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ है, आइए देखते हैं। ये नुकसान, ये 9 नंबर, ये मस्जिद तैयबा मरकज उमर करा के अंदर ये नुकसान है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्सों में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स और मिलिट्री बेस पर सटीक हमले किए। रक्षा सूत्रों के अनुसार यह ऑपरेशन देर रात को अंजाम दिया गया और इसमें पाकिस्तान को भारी सैन्य और लॉजिस्टिक नुकसान झेलना पड़ा है। इन हमलों में कई टॉप कमांडर्स मारे गए और दुश्मन की कई सामरिक संरचनाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। ये वो ठिकाने थे जहां आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे, जहां भारत पर हमला करने की साजिशें रची जा रही थी। लेकिन अब वहां सिर्फ राख बची है और एक सन्नाटा। हमेशा की तरह अपनी हार पर पाकिस्तानी सरकार और सेना ने आंखें मूंद ली हैं, मगर प्रमाण चीख चीख कर असलियत बयां कर रहे हैं। हालात बिगड़ते देख अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से अपील की कि दोनों देश संयम बरतें और फौरन सीज़फायर लागू किया जाए। That the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. ट्रंप के इस बयान के बाद सीमा पर फायरिंग की आवाजें थम गई, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ सामान्य हो गया है? क्या खतरा टल गया है? यह एक भ्रम हो सकता है। पाकिस्तान की फितरत और मजबूरी दोनों ही हैं भारत पर छद्म युद्ध थोपना। पिछले अनुभवों से यह साफ हो जाता है कि जब जब पाकिस्तान खुला आमने सामने युद्ध नहीं लड़ पाया, उसने आतंकवाद का रास्ता अपनाया है। ऐसे में भारत को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और खुफिया एजेंसियां आतंकी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? हमें न केवल अपनी सीमाओं पर बल्कि देश के भीतर भी सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करना होगा। आतंकी स्लीपर सेल्स, साइबर अटैक और ड्रोन के हमले जैसे खतरे अब असलियत हैं। राजनीतिक नेतृत्व, सेना और जवान सभी को मिलकर सतर्क रहना होगा। इतिहास गवाह है, जब जब पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा है, उसने आतंक के रास्ते से जवाब दिया है। पुलवामा, उरी, पठानकोट ये सिर्फ हमले नहीं, चेतावनियां थी। और इसलिए सवाल ये नहीं है कि खतरा टल गया है या नहीं है। सवाल है कि अगली साजिश कहां रची जा रही है। सीज फायर की घोषणाएं टीवी पर होती हैं, लेकिन युद्ध दिमागों में लड़ा जाता है। भारत को अब हर स्तर पर, हर मोर्चे पर सतर्क रहना होगा। सीमा पर, शहरों में और खास तौर पर इंटरनेट पर। ड्रोन अटैक से लेकर
डिजिटल जासूसी तक हर दिशा से खतरा आ सकता है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर दुश्मन आग लगाएगा तो राख करना भी आता है। भारत तैयार है, हर मोर्चे पर, हर बार। जय हिंद। मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्रों और परिजनों के बीच शेयर करें। अनबाउंड इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली ऐसे ही किसी खास स्टोरी में आपसे फिर मुलाकात होगी और देखेंगे भारत मेरी नज़र से।